राम आए हैं तो राहुल भी आएंगे, लिख के रख लीजिए। ये नया नारा दे रहे हैं। हाँ, राम आए हैं राहुल भी आएंगे। आज मेरी बीवी मुझसे कहती थी कि तुम ये नेतागिरी छोड़ दो, भाजपा को छोड़ दो। मैंने कहा नहीं माना। मेरी पत्नी आग से जल गई। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में सारे हॉस्पिटल दे दिए हैं। मेरी पत्नी तड़प तड़प के मरती रही और मैं इलाज के लिए चिल्लाता रहा, कोई इलाज नहीं हुआ। बस उसी दिन मेरा हृदय परिवर्तन हो गया कि ये जो आदमी मैंने जो भगवा डाला है, ये भगवा का दो नाम है, एक अग्नि, दूसरा भगवान। इन्होंने भगवान को भी ठगा है और अग्नि को भी ठगा है, और इसी अग्नि में इनको जला दिया जाएगा और बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मोदी जी तुम्हारी बहुत बड़ी बुरी गति है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 20 साल रहा हूँ, प्रचार प्रसार किया हूँ। हम नौजवानों को डिप्रेशन का शिकार बना दिया गया। उनकी औकात है कि राम जी को मोदी जी लेके आएंगे। यही कह रहे हैं, नारा दिया जा रहा है। राम जी हमारे भी आराध्य हैं, इनके भी आराध्य हैं, इनकी भी आराध्य हैं, सबकी है। मेरे दिल में राम बसे। उनकी औकात के लेके आएंगे राम जी को, उंगली पकड़ के, जैसे आपने पोस्टर में आप लोगों ने पोस्टर भी तो देखा होगा ना। उनकी औकात है लेके आएंगे। राम को लाए हम उनको लाएंगे। वही तो बोल रहे हैं कि उनकी औकात है, राम उनको ले आएंगे, वो उनको राम को ले आएंगे। भारत देश की भोली भाली जनता ना बहरूपियों में पहले जल्दी विश्वास कर लेती है। आप देखिए ना, राम और रावण के समय में भी रावण बहरूपिया रूप बदल के ही आया था ना, और माँ सीता का हरण करके ले गया था। उसी प्रकार आज भारत माता का हरण करने के लिए ये एक बहरूपिया आया है, जिस पे जनता, मोदी कितना रूप बदलता है, कितना झूठ में झूठ बोलता है। अभी आप देखिए प्रचार के समय झूठ पे झूठ। और एक चीज और बताऊं, राम कब आते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। आप देखिए जिस दिन से इनने प्राण प्रतिष्ठा कराए ना, उसके बाद से इनकी सारी पोल खुल रही है। मतलब भाजपा का जितना भी काला नामा है, तो राम आए हैं तो राहुल भी आएंगे, लिख के रख लीजिए। ये नया नारा दे रहे हैं। हाँ, राम आए हैं राहुल भी आएंगे। क्योंकि राम उसी के लिए आते हैं जो सत्य की राह में चलता है, और सत्य की राह में राहुल चल रहे हैं, तो राहुल आएंगे, ये करेक्ट है। आप लिख के रख लीजिए, राहुल आ रहे हैं। हाँ, राम आए राहुल भी आएंगे। क्या कह रहे हैं? राम आए राहुल भी आएंगे। जरूर आएंगे, राहुल जी जरूर आएंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर तो कह रहे हैं राम को मोदी जी लेके आए हैं। इतनी उनकी औकात है कि राम जी को मोदी जी लेके आएंगे। यही कह रहे हैं, नारा दिया जा रहा है। राम जी हमारे भी आराध्य हैं, इनके भी आराध्य हैं, इनकी भी आराध्य हैं, सबकी है। मेरे दिल में राम बसे। उनकी औकात के लेके आएंगे राम जी को, उंगली पकड़ के, जैसे आपने पोस्टर में आप लोगों ने पोस्टर भी तो देखा होगा ना। उनकी औकात है लेके आएंगे। राम को लाए हम उनको लाएंगे। वही तो बोल रहे हैं कि उनकी औकात है, राम उनको ले आए कि वो उनको राम को ले आएंगे। आप लोग बताइए। आप तो क्या फिर क्या किस तरह से होगा? फिर यही तो चल रहा है ना, चर्चा है, राजनीति इसी पे है, वोट इसी पे मांगा जा रहा है। ये देखिए, ये धर्म की जात धर्म पे लड़वाना काम कर जाते हैं। वो जान रहे हैं कि जितने भी 3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, वो उनकी सीट खसक गई है, वो 40 भी नहीं आना है। तो अब उनका ये दिमाग है कि धर्म क्यों करे, हिंदू मुस्लिम करे। वो अब इधर करना चाह रहे हैं। भाषण में हो रहा है, हिंदू मुस्लिम भी हो जी हाँ, वो आएगा। पाकिस्तान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, ये सब आएगा। मगर आएगा क्या? नहीं, महंगाई पर नहीं बताएंगे कि मैं इतनी महंगाई क्यों हो गई, बेरोजगारी क्यों हो गई, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे मोदी जी। रायबरेली में क्या लगा? रायबरेली में 5 नहीं 5.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं राहुल जी। और बम्पर वोट जो अब दिनेश प्रताप सिंह का जमानत जब्त हो जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। और पूरी जनता वो दिनेश प्रताप सिंह को कह रही है कि उनको वोट देगा कोई जो गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं। उस जमानत जब्त है इस बार। जमानत जब्त है। जो पिछली बार जो 19 में 3 लाख वोट पाए थे दिनेश प्रताप सिंह, वो हम 40,000 भी वोट नहीं पाएंगे। 40,000 भी वोट नहीं पाएंगे। आप कुछ कह रहे थे आखिरी में, क्या कह रहे थे? बस बात खत्म है, क्या कुछ कहने वाले थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनको कहा जाता है, उन्होंने कोई चौपाई सुनाई क्या आज तक? भगवान राम की तो बात, बट यार भैया हम आप में नहीं बोले। ठीक हैं? भय कृपाला, प्रकट भय कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, जरा सा यही सुना दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं फिर आप? हाँ, भगवान राम की बात करते हैं और चौपाई एक को नहीं बोल पाते हैं। हम बता रहे हैं सेवा भाव में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही। बदलाव है, आखिरी सवाल ले लेते हैं। बदलाव लग रहा है 24 में है? बिल्कुल बदलाव लग रहा है। एक उसमें जवाब दीजिए, बदलाव है कि नहीं? देखिए, आप हमको थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, थोड़ा सा आपके लिए मैंने कितना समय दिया? खड़े होकर 15 मिनट समय खड़ा हूँ, मुझे भी 2 मिनट समय दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में 20 साल रहा हूँ, प्रचार प्रसार किया हूँ, और यहाँ पे रायबरेली जिला में मेरे बाबा कांग्रेसी थे, मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, मेरी माताजी कांग्रेसी थी। हम नौजवानों को डिप्रेशन का शिकार बना दिया गया, हम लोगों को उठा के जो है गटर में डाल दिया गया। भूतपूर्व भाजपाई हैं।
भूतपूर्व वाजपेयी। आप क्या कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? हृदय परिवर्तन ऐसे हो गया क्योंकि इनके पास ना गृहस्थी है, ना बीबी है, ना बच्चे हैं। मेरे पास बहन है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास माँ है। आज मेरी बीवी मुझसे कहती थी कि तुम ये नेतागिरी छोड़ दो, भाजपा को छोड़ दो। मैंने कहा नहीं माना। मेरी पत्नी आग से जल गई। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में सारे हॉस्पिटल दे दिए हैं। मेरी पत्नी तड़प तड़प के मरती रही और मैं इलाज के लिए चिल्लाता रहा, कोई इलाज नहीं हुआ। बस उसी दिन मेरा हृदय परिवर्तन हो गया कि ये जो आदमी, मैंने जो भगुआ डाला है, ये भगुआ का दो नाम है, एक अग्नि, दूसरा भगवान। इन्होंने भगवान को भी ठगा है और अग्नि को भी ठगा है, और इसी अग्नि में इनको जला दिया जाएगा और बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और मोदी जी तुम्हारी बहुत बड़ी बुरी गति है। हाँ, लग रहा है ये सब होगा। मोदी जी कहते देश की हैं, जनता मोदी जी कहते हैं कि मैं कहूँ तो उठो, मैं कहूँ तो जागो, मैं कहूँ तो सो, मैं कहूँ तो काटो, मैं कहूँ तो भूखो। देश के प्रधानमंत्री होता तो हम उसकी इज्जत करते। देश के प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा थी, देश के प्रधानमंत्री हमारे संजय गांधी जी थे। हम लोग उस पार्टी के ठीक ठीक ठीक। हैं? बोलिए बोलिए। ये अरे रायबरेली में बदला होगा कि नहीं? अब रायबरेली भैया बम्पर रोड से जीत रही बम्पर है रोड से और जीत रही है। केंद्र में हमारी सरकार सरकार बने, चाचा से बातचीत करें। क्या लग रहा है चाचा, माहौल क्या है हाँ, यहाँ? ये भैया रायबरेली में? पहले तो मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। जी। राजकुमार पांडे हमारा नाम है, अमावा ब्लॉक का रहने वाला हूँ। अच्छा सबसे सीनियर मैं यहाँ हूँ, दो ही लोग, राजकुमार दीक्षित और मैं। जी। सन 84 से मैं कांग्रेस परिवार और कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मैं गांधी परिवार और कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। मेरा अनुभव आप मानिए। जी। इस वक्त कहो थोड़े में बताएं, कहो ज़्यादा में बताएं। थोड़े में बता दीजिए। हाँ, तो थोड़े में आप यही समझ लीजिए, नाई और जजमान का नाता है। नाई और जजमान, एक बार जजमान ने नाई से पूछा कि नाई साहब आप बताइए कि कितने बाल हमारे सर में हैं। तो जजमान ने कहा, नाई ने कहा कि जजमान तुम्हारे सामने है। तो जहाँ आपके जानने की बात है, भैया ने तो 5 लाख की बात बताया, लेकिन मैं दावा पेश करता हूँ कि 6.25 लाख वोटों से हमारे राहुल गांधी जीतेंगे। विरोधी की जमानत जब्त होगी और ऐतिहासिक जीत बनेगी। 44 सालों का मेरा एक अनुभव है। रायबरेली में ऐतिहासिक जीत होगी राहुल गांधी की। और वर्तमान टाइम में मैं 44 सालों से कांग्रेस की सेवा करता हूं और जिला कांग्रेस कारिणी का मैं सदस्य जिले का हूं और कार्यवाहक अध्यक्ष में बिलाव का रह चुका हूं सर। हाँ, ठीक ठीक। तो तो नेत्री हैं सुमित्रा जी। एक मिनट, आ जाइए इधर, आ जाइए। व्यूज ले लीजिए। बहुत ही प्यारी हमारी छोटी बहन है। चलिए, चल रहा है ना? क्या नाम है आपका? सुमित्रा रावत। क्या लग रहा है रायबरेली का माहौल? लग तो यही रहा है कि जो पहले था वो आज भी है। हाँ। इसमें कोई परिवर्तन यहाँ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 400 पार की बात जो चल रही है, तो यहाँ असर नहीं है क्या उसका? नहीं, यहाँ कोई असर नहीं है। इसमें 400 में अगर आज जीरो एक माइनस कर दी थी, 40 बचेगा। अरे पूरे उधर तो देश। तीसरे की तैयारी चल रही है। देखिए, रिजल्ट घोषणा होने से पहले अगर उनको लगता है कि 400, तो फिर एग्जाम देने की जरूरत ही क्या है? अगर हम एग्जाम में ना बैठे और पहले कह दें 100% हम पास हैं, तो एग्जाम की कोई कह रहे हैं भाजपा राज में महिला सशक्त हुई हैं, उनको सम्मान दिया गया है, नारी शक्ति की बात की गई है। भाई सशक्त हुआ है, उनके लिए हुआ होगा। बाकी देश में अगर देखा जाए, मणिपुर देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, रायबरेली में भी महीना 15 दिन पहले भी निम्न प्रकार की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही। कहाँ हो रहा है? उनके एजेंडे पे होगा, उनका डेटा होगा कि हाँ जो महिलाओं को सशक्त किया जाता है, पर ऐसा जमीनी स्तर पे ऐसी कोई उनकी योजना नहीं है जिससे महिलाओं को सशक्त किया क्या लग रहा है जो 5 न्याय की बात चल रही है, उस पर जनता भरोसा करेगी? जो बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आज रायबरेली ही नहीं, पूरे देश में आप निकलते हैं, देखते हैं, हर युवा, हर महिला, हर पुरुष, हर किसान के मुंह से एक ही आवाज आती है, परिवर्तन। लग रहा है 24 लग रहा है, लग ही नहीं रहा है। अच्छा, हो गया लगभग, हो गया। कहावत एक है कि हमारे कांग्रेस का एक नारा है, जिस ओर जवानी चलती उस जार जमाना चलता है। आज के जो है कि पिछली 10 साल 14 में जो कि लोग जुमलों में आ गए थे, क्या 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरी, तो वो जुमला प्रधानमंत्री ने कह भी दिया, अमित शाह ने, कि ये जुमला था। और तब युवा को क्या लगा था कि हाँ जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो उससे वो भटक गए थे अपने रास्ते से कि जो है कि हमको 15 लाख रुपए भी मिलेगा और 2 लाख युवाओं को हर साल नौकरी लगेगी, तो उससे उनका रास्ता वो भटक गए। अब युवा रास्ते पर आ गया, रास्ते पे आ गया है युवा। अब दिखाएगा उनको नज़ारा कि क्या होता है यूथ का, जो कि त्याग और तपस्या, उन्होंने 10 साल बहुत त्याग तपस्या कर ली है।
ये राजू जी ने भी तो कहा है था। बदलाव है 101% बदलाव है। तो यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की कि जिस तरीके से लोगों ने कहा कि इस बार रायबरेली के साथ साथ पूरे देश में परिवर्तन होने वाला है, लेकिन ये 4 जून को पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहें NS टाइम्स।